प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भोजपत्र के संदर्भ में चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं के पत्र की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने उन्हें पिछले वर्ष अक्टूबर में भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकारी भेंट की थी। प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन भोजपत्रों में सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत की रचना भी भोजपत्र पर ही की गई थी। देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की ये महिलाएं भोजपत्र पर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान उन्होंने इस अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए पर्यटकों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की थी। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भोजपत्र उत्पादों को तीर्थ यात्री और पर्यटक बहुत पसंद कर रहे हैं। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ये भी कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। अमृत महोत्सव के दौरान शहीदों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने सरकारी आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 103वें संस्करण को सुना। इस दौरान नीतीमाणा और भोजपत्र के संदर्भ में उत्तराखंड का उल्लेख होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। श्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से
धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हो या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को न लाते हो। जो माड़ा गांव, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उनको उन्होंने पहला गांव संबोधित करके किया। आज पूरा देश माड़ा को पहले गांव के रूप में जान रहा है और साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों में से भी उन्होंने जो 5% की धनराशि लोगों से उस पर खर्च करने के लिए या अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था,